हाँ सर, ओके। जी कहिए, क्या परेशानी है आपको? दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं वो लोग। कौन लोग? उसका ससुर और उनका पूरा गांव। पूरा गांव? पर क्यों? उसकी प्रसिद्धि इस परेशानी का कारण है। कैसी प्रसिद्धि है? कौन तुम्हारी बेटी? हम साथ लाए, आप खुद देख लीजिए दरोगा मैडम। देखिए देखिए। बंद करो से, बंद करो। ये क्या बदतमीजी है? यही हमारी बिटिया है दरोगा मैडम, और यही इसकी प्रसिद्धि है कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। क्या? इच्छाधारी नागिन की प्राचीन कहानियों के बारे में आप सब जरूर जानते होंगे, लेकिन इन मनगढ़ंत कहानियों के विचित्र और विस्मयकारी पात्र क्या असल जिंदगी में कोई वास्तविकता रखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी को कल्पना की नजर से देखने वाला भी जिंदगी के बुनियादी नजरिए को नहीं बदल सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के अजई गांव का एक पिता अपनी बेटी को इच्छाधारी नागिन बता रहा था, और हैरानी की बात यह थी कि वो सबूत के तौर पर पुलिस के सामने एक सांप भी ले आया था। उसके दावे में जो दृढ़ता थी, उसे देखकर उसकी मानसिक भ्रांति का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसका यह मनोवैज्ञानिक भ्रम कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखता। लेकिन अगर कोई भ्रम इंसान का आंतरिक विश्वास बन जाए तो जड़ें सिर्फ अंधविश्वास की ही मजबूत होती हैं। एक जीती जागती लड़की को इच्छाधारी नागिन मान लेने का यह अंधविश्वास सिर्फ उस लड़की के पिता को नहीं था, बल्कि गांव के गांव इस रहस्यपूर्ण घटना को सच मान रहे थे। क्योंकि यह गांव बहुत ही रिमोट एरिया में था, इसलिए पुलिस को भी इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर भोले भाले गांव वाले इस घटना के पीछे छिपे आपराधिक संकेत को कैसे समझ पाते? आखिर क्या था यह केस? अपहरण, हत्या या फिर आपराधिक साजिश? अरे क्या की भैंस भी आनी है जो सबको दूध बांट रहा है? अरे चमत्कार हो गया हरिया, छाता गांव में एक सुहागन नागिन बन गई, उसी को भोग चढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, दरोगा मैडम, तब हमें नहीं पता था कि वो चमत्कारी सुहागन हमारी भूरी ही है। भूरी? हमारी बड़की बिटिया का नाम भूरी ही है, और हमारी छोटी बिटिया जो है वो गुड़िया। जब हम गुड़िया के साथ छाता गांव पहुंचे तो भूरी ससुराल वालों का वैभव देख के अचंभित रह गए। चलिए आइए आइए, चलिए चलिए। अरे रुको रुको चाचा, कहाँ जा रहे हो? लाइन में पीछे, चलिए चलिए, लाइन पीछे है। समझी जी। अरे चलिए, अरे बोलुआ, चलिए पीछे। क्या कर रहे हैं? भूरी मांग के बाबूजी हैं। चलो जाओ, तुम जाओ जाओ जाओ, काम करो, जाओ। प्रणाम। और गुड़िया कैसी है? विनय बिटुआ, इस समझिन जी का नागिन बन? नहीं बाबूजी, भूरी मामी है। भूरी नागिन बन गई? बहू की भक्ति में देखो सासू मगन, क्या लीला रचाई नागिन मैया ने। और ससुर को भी देखो। आइए 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 आइए, डालते जाइए, दूध इसमें डालिए, चढ़ावा जो है वो इसमें डालिए। नागिन मैया सबका भोग लेगी, सबका कल्याण होगा। हाँ हाँ, डालिए डालिए। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? काहे प्रदर्शनी लगाए हमारी बीवी की? हम कह रहे हैं आपको उसको ले जाके जंगल छोड़ दीजिए, उसको मुक्ति मिल जाएगी और हम सबका भला हो जाएगा। हमारी मूर्ख पैदाइश, जंगल में जाके तपस्या तू कर। हमारी बहुरानी तो पहले से सिद्ध है, उसे कैसी मुक्ति? बुड़बक, अरे नमस्कार पंडित जी। कौन उपाय सूझा नागिन मैया से नागमणि पाने का? नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बड़ी बेटी को इच्छाधारी नागिन मानकर पूरा गांव पूज रहा है? क्या बकवास है ये? दरोगा मैडम, हम कोनो मस्खरी नहीं कर रहे हैं। भूरी इच्छाधारी नागिन है,
हम सबन की शंका दूर करने के लिए नारी रूप में उसने आखिरी बार एक चिट्ठी भी लिखी थी। बिटिया, तू साक्षात इच्छाधारी थी। हम मूर्ख तुझे इंसान समझते रहे। जाने अनजाने को न कष्ट हुआ होगा तो हमको क्षमा करना बिटिया, हमको क्षमा करना, हमको क्षमा करना। हरिया, हरिया, अरे हमार पूरी ने हम सब का मान बढ़ा दिया। सृष्टि के अंत तक लोग तुम्हें नागिन मैया के पिता और हमें नागिन मैया के ससुर की तरह याद रखेंगे। बोलो नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, बोलो नागिन मैया की। बस हो गया चाचा, अब निकलो यहाँ से। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। क्यों हमारा टाइम बर्बाद करने आ गए यहाँ? मैडम, अजय और छाता गांव में दंगा हो गया है। छाता गांव में एक औरत नागिन बन गई है, इस बात को लेकर। दंगा छाता गांव वालों ने किया है दरोगा मैडम, अजय गांव वालों ने नहीं। यादव, तुम अजय गांव जाओ, हम छाता गांव से होकर आते हैं। जी मैडम। वही हुआ था ना तुम्हारी बिटिया के नागिन बनने का कांड? कांड नहीं दरोगा मैडम, चमत्कार। हाँ, चमत्कार। चले। अच्छा हरी, ऐसा क्या हो गया जो ये चमत्कार दंगा फसाद में बदल गया? अचानक ये जय जयकार करने वाले कोलाहल कैसे मचाने लग गए? शास्त्रार्थ करने वाले भी कभी कभी तू मैं पे उतर आते हैं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं दरोगा मैडम। नागिन मैया के प्रति सबका प्रेम भाव देखकर हम जैसे ही गांव पहुंचे तो हमारे गांव के मुखिया जो हैं वो गांव वालों के साथ हमारे घर आ गए। देखो हरिया, भूरी पूरे गांव की बेटी है। ये माना कि उस महान आत्मा के इच्छाधारी रूप का गवाह उसका ससुराल वाला गांव बना, पर उन नारी रूप में उनका जन्म तो अजय गांव में हुआ है ना। ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए नागिन मैया का डेरा उनकी जन्मभूमि में ही होना चाहिए। क्यों साथियों? नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। सबके जोर देने पर हम समधी जी के यहाँ अपनी नागिन बिटिया को लेने पहुंचे तो समधी जी बिफर गए। तो कैसा बाप है तू? अरे अपनी ब्याही बिटिया को ससुराल के बजाय अपने घर में रखना चाहता है? समधी जी, भूरी अगर साधारण नारी होती तो आपके विचारों पे खुशी खुशी फूल चढ़ाते, पर वो इच्छाधारी साक्षात नागिन मैया का अवतार और महान आत्मा हमेशा अपनी जन्मभूमि पे ही पूजी जाती है। जन्मभूमि अवतार भूमि लगा रखा आप लोगों ने। भूरी सिर्फ जंगल जाएगी, मुक्ति दो उसे। मुक्ति की युक्ति सुझाना बंद कर मूर्ख। तेरी बीवी का जंगल में नहीं, यहाँ ससुराल में मंगल है। कहीं नहीं जाएगी वो, यही रहेगी। चाहे उसका बाप जन्मभूमि का डंका बजाए या फिर उसका पति जंगल जंगल की बीन बजाए। हमरे समधी की जिद ही सारे फसाद की जड़ है। उनकी दबंगैया घोषणा ने हमारे गांव वालों की भावनाओं को छलनी कर दिया। उसके बाद दोनों गांव की जनता और पंचायत आमने सामने। भाइयों, ये तो भूरी बिटिया से हम सभी गांव वालों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और भावनाओं को न्याय और अन्याय के तराजू में तोलने से ठेस तो भावनाओं को ही पहुंचेगी ना। इसलिए मैं आप लोगों से ओ पंच परमेश्वरों, फैसला सुनाओ। पाठशाला का ज्ञान मत बगारो। ओमी, हरिया और उसके गांव वालों का पक्ष मजबूत है। नागिन मैया जन्मभूमि जाएगी। हाँ, बिल्कुल जन्मभूमि जाएगी। जन्मभूमि जाएगी। देखा गांव वालों, ये हमारे गांव के मुखिया है और उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। नागिन मैया जन्मभूमि में नहीं, अवतार भूमि में ही रहेगी। क्यों गांव वालों?
बोला नागिन मैया की, नागिन मैया की, बोला हमारी नागिन मैया की, हमारे नागिन मैया की, हमारे नागिन मैया की। एक मिनट, नागिन मैया अवतार भूमि में नहीं जन्मभूमि में जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत यहां पर बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। भूरी के साथ क्या हुआ, आखिर एक जीती जागती लड़की को कैसे नागिन मान लिया गया, इस बात को लेकर दोनों गांव की जनता और पंचों में कोई विवाद था ही नहीं। जो सवाल बुनियादी होना चाहिए था उसकी बुनियाद को सिरे से ही नकारा जा चुका था और बिना सर पैर के फसाद हो रहा था कि नागिन यहां रहेगी या वहां। आस्था के नाम पर दंगे फसाद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह कैसी आस्था थी जहां एक औरत के अस्तित्व को जानवर की संज्ञा देकर उसे नागिन मानकर ना सिर्फ उसे पूजा जा रहा था बल्कि उसके नाम पर दंगा फसाद भी हो रहा था। क्या यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर आपराधिक साजिश? नाना जी, भूरी मामी के बाबूजी कहीं नहीं मिले, अपना गांव भी नहीं पहुंचे। राय का पहाड़ बना दिया आपने। जब से हमारी भूरी नागिन बनी है ना, बिलबिला बिलबिला के बिल खुद गया हमारी छाती में और सब जन्मभूमि अवतार भूमि की नींव खोदने में लगे। हमको आपको कहे थे ले जाकर छोड़ दीजिए उसको जंगल में। अरे हवा कहे दिया आपको? अरे हवा हवाई तो ससुरा हरिया हो गया है। अरे तो ये लुगाई की तरह चिल्लातर ना कर, तो कान पे ऐसा टटेंगे कि इच्छाधारी की फूंकार तक नहीं सुन पाओगे। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? हैं? भूरी कहाँ है? दरोगा जी, ये हमें काहे पूछ रहे हो? इसी से पूछ लो जो आप लोगों को यहाँ लाया है। ए हरिया, ये क्या गुड़ गोबर कर रहे हो? बता दो दरोगा जी को। भूरी को तुम भगा ले गए थे। गुड़ गोबर तो हम करेंगे तुम सबका। एक जीती जागती लड़की को नागिन बताकर पुजवा रहे हो? साफ साफ बताओ भूरी कहाँ है? देखिए दरोगा जी, आप गलत समझ रही है। हमारी बहू सच में इच्छाधारी थी। अरे बोलो भाइयों, हमारी बहू के साथ हम कभी गलत कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नागिन मैया की, नागिन मैया की। नहीं दरोगा मैडम, ये बात में कोनो संदेह नहीं है कि वो इच्छाधारी थी। झगड़ा तो इस बात का है कि पंचों के फैसले के मुताबिक वो हमारे साथ रहेगी अजय गांव में। हाँ। देखिए मैडम जी, हम भी आपके जैसे पढ़े लिखे हैं और ऊपर वाले के इस चमत्कार के हम खुद साक्षी हुए। अच्छा, ऐसा मालूम होता है नाटक के संवाद की तरह रट के तैयारी करके तू मुझे कुछ बता रहा है। पहले ये बता भैया, तू है कौन? हम भूरी के पति हैं। आखिरी बार भूरी को नारी के रूप में हमने देखा था। अपनी इस नियति के लिए भूरी खुद बहुत दुखी थी। क्या हुआ? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू?
कुछ नहीं। तुम उनसे कुछ छिपा रही हो क्या? हुआ क्या? आप आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे लेकिन किस बात की माफी मांग रही तुम हमसे? भूरी हमसे कुछ नहीं बोली और अचानक उसकी गीली आंखें सुनहरी होकर चमकने लगी। हम चौंक गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे, मानो सब कोई सपना हो। और जब होश संभाले तो अपने आप को बिस्तर पे अकेला पाए। भूरी, भूरी, फिर दरवाजा अंदर से बंद था। भूरी नहीं थी, लेकिन उसके नागिन बनने के संकेत थे अंदर। हम एक इच्छाधारी नागिन हैं महेश जी। जब आप 8 साल के थे तब से हमें आपसे प्रेम हो गया था। आपकी बीवी बनने की इच्छा में हम हरिया के घर उनकी बेटी बन के जन्मे। अब हमारे नारी बनने का अवधि खत्म, हमें वापस नागिन बनना पड़ा। अगर माफ़ कर सको तो आंगन में जगह दे देना, नहीं तो जंगल में छोड़ देना। भूरी। फिर तभी हमें फर्श पे पड़े सिंदूर पे नागिन के रेंगने के निशान दिखाई दिए। मारना मत। ये हमारी भूरी है। भूरी? बाबूजी, कल रात को जब हम सोए तो मैं और भूरी साथ में सोए थे, और जब सुबह उठे तो हम बिस्तर पे अकेले थे और घर की दरवाजे की सिटकनी भी अंदर से बंद थी। फिर हमको उसका लेटर दिखाई दिया और लेटर पे उसने लिखा हुआ था कि वो पिछले जन्म में नागिन थी। सर, भूरी के नागिन बनने की घोषणा उसके ससुराल वालों ने क्यों की? उसको मार दिया गया है या फिर उसको अगवा कर लिया गया है, इस बात की फिक्र ना तो भूरी के बाप को है और ना ही बाकी गांव वालों को। वहां पर तो सिर्फ आस्था के नाम पर अंधविश्वास का बोलबाला है। दंगे की वजह? सर, छाता गांव वाले चाहते थे कि नागिन उनके गांव में रहे और अजय गांव वाले उसे अपने गांव में रखना चाहते थे। व्हाट नॉनसेंस। भूरी के ससुराल वाले उसके पिता और सबकी अच्छे से छानबीन करो। आस्था के नाम पर भूरी के साथ क्या साजिश हो रही है, यह जानना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन गांव वालों की भावनाओं को हर्ट किए बिना। श्योर सर। इस वक्त वो नागिन कहाँ है? सरपंचों के फैसले के मुताबिक भूरी के पिता हरिया के पास। नागिन भैया की आइए, दूध डालिए, आशीर्वाद लीजिए। आते हो दक्षिणा वहां डालिएगा, आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, दूध डालिए। दक्षिणा वहां, आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। दक्षिणा वहां डालो, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। गुड़िया बेटा,
देखो तुम्हारी दीदी के दर्शन के लिए कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बापू, ये हमारी दीदी नहीं है, डर लगता है हमें इससे। तो बहुत भोली है बेटा, तुम्हारी दीदी ही रूप बदल के नागिन बनी है। दान पे पैसा डालिए नागिन मैया की। दक्षिणा आशीर्वाद लीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। मैडम जी, भूरी जब औरत थी तब हमने उसे कोई दुख नहीं दिया। जब वो नागिन बनी तब भी उसका पूरा पूरा मान किया। अगर हम इतने ही बूढ़े होते तो उसे जंगल में न छोड़ाते। देखो, जो जो पाप किए हो ना, साफ साफ बता दो, क्योंकि अगर हम खोज खबर लेने में लग गए तो नाक में नकेल डाल के पीटेंगे। मैडम जी, आप चाहें तो सरेआम हमें कोड़े मारिए, फिर भी हम यही कहेंगे कि हमारी बुरी इच्छाधारी थी। यही तो साजिश की हो तुम लोग, जो बाकी के गांव वाले तुम्हारी हाँ में हाँ कर रहे हैं। पर तुम्हारी ये तूती हम ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। नागिन भैया की आइए, दूध डालिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद डालिए, आशीर्वाद भैया की, नागिन भैया की। आइए हाँ, दूध डालिए। हाँ, और वो दान पेटी में पैसा दान पेटी में डालिए। हाँ, पैसा दान पेटी में डालिए। हाँ, नागिन भैया की। हाँ, दूध डालिए। हाँ, प्रणाम कीजिए नागिन भैया को, प्रणाम कीजिए। दान पेटी में पैसा डालिएगा। हाँ। एक बाप होके तू इस पाखंड को सच मान रहा है? तुझे उसके ससुराल वालों पे शक नहीं है? वो बुरी के साथ गलत करके सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? ऐसा नहीं है साहब, ऐसा होता तो हम उनका जीना हराम कर देते। पर ऐसा क्या हो गया जो इतनी आसानी से तू उनकी कही हर बात पे यकीन कर रहा है? साहब, हम खुद वो खत पढ़े हैं, अपने कान से उसका जय जयकार सुने, तो हमारे अंदर से एक आवाज आया कि हम इतनी महान आत्मा के बाप हैं। मतलब एक महान आत्मा के बाप होने की बड़ाई के लिए तू षड्यंत्र में शामिल हो गया? षड्यंत्र नहीं है साहब, षड्यंत्र होता तो ये गांव वाले चमत्कार को नमस्कार काहे करते? एक बात बता, तू वाकई में भोला या भोला होने का दिखावा कर रहा है? भूरी खुश थी अपनी ससुराल वालों के साथ, उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं देखा। उसे कोई परेशानी हो भी कैसे सकती है, वो तो इच्छाधारी थी। साहब, हरिया तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है। अगर ये षड्यंत्र है तो जरूर भूरी के ससुराल वालों ने रचा होगा। हरिया इसमें कतई शामिल नहीं हो सकता। नहीं, भूमि को हम बचपन से जानते हैं, वो ऐसा नीच और गलत काम कर ही नहीं सकता है। मैडम जी, हमें तो लगता है भूरी सच में नागिन है। भूरी के ससुराल वाले अगर बुरे होते तो वो इच्छाधारी उन्हें डस न लेती। बड़ा तेज था उसके चेहरे पे, आंखें भी एकदम उसके नाम की तरह भूरी। एक दिन हम और भूरी बैठ के ऐसे बातें ही कर रहे थे कि अचानक से रेडियो पे गाने की बीन बजी। भूरी, ए भूरी, भूरी, भूरी। और जैसे ही धुन रुकी वो एकदम ठीक हो गई। मैडम जी, भूरी सांप से भी नहीं डरती थी। एक दिन गांव में सपेड़ा आया और भूरी ने उसका सांप अपने हाथों में पकड़ लिया। मैडम जी, गांव वाले ऐसे ही उसकी पूजा नहीं कर रहे, वो वाकई नागिन है। नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। दक्षिणा, आशीर्वाद लीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। गुड़िया। तो क्या गुड़िया को भी लगता है कि भूरी दीदी नागिन बन गई है? नहीं,
ये हमारी दीदी नहीं है। हमारी दीदी तो बहुत अच्छी थी और हमसे प्यार भी बहुत करती थी। इसे देखकर तो हमें बहुत डर लगता है। पूरे गांव में एक तू ही है जो भूरी के नागिन होने पर विश्वास नहीं करती। ये सब तो अंधे हो गए। यादव, ये केस इस सवाल पर खड़ा है कि भूरी के साथ एक्चुअली में क्या हुआ। क्या उसे मार दिया गया या उसे अगवा कर लिया गया? गौर करने वाली बात तो यह भी है कि अपराधी ने अपने अपराध को छिपाने के लिए एक ऐसा अंधविश्वास खड़ा किया है कि कोई इस तरफ सोचेगा भी नहीं कि भूरी के साथ क्या हुआ। मैडम, भूरी इन दोनों गांव के अलावा कहीं भी आती जाती नहीं थी। ना तो उसकी कोई दुश्मनी निकली और ना ही कोई ऐसा जो उसे नापसंद करता हो। मैडम, भूरी का इस्तेमाल सिर्फ एक अंधविश्वास खड़ा करने के लिए हुआ जिसका फायदा उसके बाप हरिया ने भी उठाया और ससुराल वालों ने भी। जब से भूरी के नागिन बनने की अब्बा उड़ी है तब से दोनों परिवारों की प्रसिद्धि 7वें आसमान पर है। और ऐसा करना किसी एक के बस की बात तो हो नहीं सकती। यादव, इस रहस्य का पैमाना बहुत बड़ा है। जहां तमाशा खड़ा करने वाले खुद तमाशबीन बन के खड़े हैं, जिन्हें बेपर्दा करने के लिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि इस अंधविश्वास को खड़ा करने के पीछे किस किस का क्या क्या मकसद है। अपराध अगर अच्छाई का मुखौटा ओढ़ ले तो उसे बेनकाब करना बेहद मुश्किल होता है। भूरी को इच्छाधारी नागिन बताने की साजिश रचने वालों ने इस साजिश को एक ऐसा आधार दिया था जिस पर भोले भाले गांव वालों ने अंधविश्वास की एक ऊंची इमारत खड़ी कर दी थी, और इस इमारत को तोड़ना उनकी अंधश्रद्धा को चोट पहुंचाने जैसा था। इसलिए पुलिस को ऐसे रास्ते तलाशने थे जो इस अंधविश्वास को निराधार साबित कर सके। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस केस में पुलिस की भागीदारी को देखकर इस तमाशे को रचने वालों के पास इतना वक्त था कि वो ऐसे बिल खोद कर छिप जाएं कि पुलिस को उन तक पहुंचने का मौका ही ना मिले। और पुलिस भी इस दोहरी चुनौती से पूरी तरह से वाकिफ थी। अब सवाल यह था कि अपराध की नींव पर खड़ा यह अंधविश्वास कहीं पुलिस को दिशा विहीन तो नहीं कर देगा, क्योंकि पुलिस की तहकीकात सिर्फ शक के आधार पर शुरू हुई थी और सुराग ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। हमने सुना है कि अजय गांव के पंच आपके मित्र है और भूरी का ब्याह उमी की बेटी के साथ आप ही ने करवाया था। जी हाँ। तो उस लिहाज से तो उमी आपका ज्यादा सगा हुआ, फिर नागिन को जन्मभूमि भेजने का फैसला आपने क्यों सुनाया? भूरी और नागिन को लेकर के क्या राजनीति चल रही है दोनों गांव में, जरा साफ साफ बताएंगे? राजनीति उमी कर रहा है। पहले वो हमारा दोस्त था, लेकिन अब दुश्मन है। अगले चुनाव में हमें हराने के लिए उसने अपनी बहू को नागिन बनाने का दांव खेला। इसका मतलब आप जानते थे कि भूरी इच्छाधारी नहीं है और ओमी गांव को बेवकूफ बना रहा है, तब भी आप चुप रहे। ओमी ने भूरी के साथ क्या किया है? मैडम जी, अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम आपको जरूर सूचित करते। पर आपको शक था, फिर आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि ओमी ने पूरे गाँव वालों को बहका के अपने वश में कर लिया था। बड़ा अचूक दांव खेला उसने। अगर हम गाँव वालों की भावनाओं को झुठलाते तो हमारा वोट बैंक कम होता, और अगर इस अंधविश्वास को हम सच मानते तो ओमी की ख्याति ही बढ़ती। इसीलिए हमने नागिन को हरिया को सौंप दिया। एक गांव के पंच प्रमुख ने अपनी गांव के बहू के साथ हो रही साजिश की परवाह इसलिए नहीं की ताकि गांव वालों के सामने उसकी ख्याति कम ना हो। एक जीती जागती लड़की को नागिन बनाकर इधर से उधर घुमाना आपकी राजनीति है? आपको तो शर्म आनी चाहिए। वाह आर्या, तेरी बेटी ने तो तेरी चांदी करवा दी। इस नागिन के ड्रामे को ओमी पंच प्रमुख बनने के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पकड़ के लाए मैडम उसे। 4 डंडे पड़ेंगे तो अपने आप ही सब उगल देगा कि भूरी के साथ उसने क्या क्या किया। मैडम, हरिया के घर से मैंने अभी अभी एक साहूकार को निकलते हुए देखा है।
उसे आसपास में पहले कभी नहीं देखा। छानबीन से पता चला कि वो मथुरा का बहुत बड़ा साहूकार है और हरिया की सारी जमीन जायदाद उसके पास गिरवी है और हरिया को उसका कर्जा चुकाना है। और वो साहूकार ओमी का बहुत अच्छा दोस्त है। ओमी को धरने से पहले इस हरिया को उठा लो, जरा पता तो चले कि कहीं हरिया भी तो शामिल नहीं है साजिश में। जी मैडम। अरे 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 कहाँ बात है दरोगा साहब, कौन गलती हो गई काम से? अरे सुनिए तो सही। अरे दरोगा साहब सुनिए तो सही, क्या गलती हो गई हमसे? सुना है मथुरा के किसी साहूकार के पास तेरी जमीन गिरवी रखी पड़ी है। हाँ दरोगा मैडम, भूरी की शादी के लिए कर्जा लिए थे, लेकिन कर्जा चुका नहीं पाया और ओमी के घर नागिन पर चढ़ावा चढ़ते देख तेरी जीभ ललचा गई। इसीलिए बजाय अपनी बेटी के नागिन बनने का विरोध करने के तो उस नागिन को उठा के घर पर लेकर आ गया और चरावा बटोरने लग गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है दरोगा मैडम। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक बाप इतनी आसानी से अपनी बिटिया को नागिन मानने लग गया? दरोगा मैडम, हम सच्चे दिल से अपनी नागिन बिटिया की सेवा कर रहे हैं। नीयत तो समझी जी की खराब है। वो साहूकार को आज हमारे पास भेजे थे, वो हमसे बोला वाह आर्या, तेरी बेटी ने तो तेरी चांदी करवा दी। देख आर्या, हम तेरी जमीन जायदाद बिना पैसे लिए छोड़ देंगे, पर तुझे हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? इस नागिन मैया को तू अपने समधी जी को दे आ। आप ही हमको बताओ दरोगा मैडम, हमारी नागिन बिटिया का सौदा करके वो लालच पला दिखा रहे हैं कि हम? जा रहे हो? अरे कोई तो बचाओ! अरे बाबू, ये देखना कहाँ लेके जा रहे हैं पप्पा को? अरे कोई तो बचाओ! अरे लेके जा रहे हैं बाबू, देखना। दरोगा जी, आप हम पर झूठा आरोप कर रही हैं। सारा गांव जानता है भूरी इच्छाधारी है। हमने खुद से कोई कहानी नहीं रची है। तूने क्या कहानी रची है नहीं रची है ये सब हमें मालूम है। भूरी को इच्छाधारी नागिन बनाकर पंचायती चुनाव जीतने के लिए, खोखली लोकप्रियता हासिल करने के लिए सब कर रहा है ना? ये आपसे किसने कहा? तू वो सब छोड़, तू पहले ये बता कि भूरी को तूने कहाँ गायब करके रखा है? देखिए मैडम जी, हम सत्ता के लालची जरूर है, लेकिन इतने गए गुजरे नहीं कि सत्ता के लिए घर की बहू बेटियों का इस्तेमाल करें। नहीं, तू उससे कहीं ज्यादा गया गुजरा है। दरोगा जी, आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो बताओ। हमारी शत्रुओं की शय पर बेकार में परेशान ना करो हमें। अगर ऐसी बात है तो उनसे ज्यादा हम आपको दे सकते हैं। Get out! Get out! ये ओमी पुराना चावल है, ऐसे सच नहीं उगलेगा वो। इसकी साजिश का भांडा फोड़ने के लिए हमें कोई और जुगाड़ करना होगा। तुम एक काम करो, तुम इस पे नजर रखो, किस किस से मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे इन डिटेल चाहिए। जी मैडम। गो। अरे मामा, आप काहे चिंता कर रहे हैं? अरे नाना कोनो गड़बड़ थोड़ी किए हैं, छोड़ देंगे वो लोग उनको। और उनको छोड़ के हमको पकड़ लिए तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बेकार में टेंशन ले रहे हैं। अरे मामा सुनिए तो। अरे काहे पकड़ कर ले गए वो लोग आपको? किसी ने जहर उगल दिया हमारे खिलाफ उनसे। किसने? वो जो कोई भी है,
उसे उसकी मंशा में सफल नहीं होने देंगे हम। एक बार ये चुनाव जीत जाए, फिर एक एक को आंटे मिलेंगे हम। बेटा अचानक गोवर्धन क्यों जा रहे हो? इस हफ्ते के लिए टाल दो ना। अरे फिर से बाबूजी को पुलिस उठा ले गई तो? अम्मा, पिछले 2 महीने से हम गिरिराज जी के दर्शन के लिए नहीं गए, इसलिए इतनी सारी आफतें आ रही हैं घर में। हमको जाने दीजिए, तभी जाके हमारे दिल को सुकून मिलेगा। अरे जाने दो इसे। वैसे भी यहाँ पे रह के कौन सा हमारा काम आने वाला है? उस दिल कहीं का। अरे काहे इसे सुना रहे हो? तो क्या आरती उतारो इसकी? भाग रहे बाप को अकेला छोड़कर, या वहीं पे जाके रहे, सन्यासी बन जा। और सुनो, वापस मत आना। मैडम, ओमी ने अपने बेटे महेश को कहीं भेज दिया है। पता करो कहाँ भेजा है। हो सकता है भूरी को गायब करने के पीछे बाप बेटे दोनों की साठगांठ हो। जी मैडम। नागिन मैया की आया दो प्रणाम कीजिए। दक्षिणा वहां डालेगा, दक्षिणा की जय मैया की, जय मैया की। हाँ प्रणाम कीजिए, दक्षिणा वहां डालिए। अरे भैया कौन हो और काहे अपने बीन पे पिया के हमारी नागिन बिटिया को बेचैन कर रहे हो? हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इच्छाधारी नागिन है या कोई साधारण नागिन। अरे भैया वो इच्छाधारी ही है, पर तुम कौन हो? सपेरे हैं हम, और इस इच्छाधारी नागिन की उड़ती खबर सुनकर हम यहाँ तक आ पहुंचे और जानकर खुशी हुई कि ये इच्छाधारी नागिन ही है। जान गए ना भैया, तो दक्षिणा डालिए और निकलिए यहाँ से, चलिए। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। हो सकता है हमारी बात सुनकर आप लोग भी खुश हो जाएं। का खुश हो जाना? का बात बोलेगा? का खुशी होगी बताइए। अगर ये इच्छाधारी नागिन है तो हम भी सिद्ध सपेरे हैं। कल नाग पंचमी का दिन है और कल शाम को हम कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि आप लोग हमारे ही गुणगान करेंगे। चमत्कार? कैसा चमत्कार भैया? कैसा चमत्कार भैया? हम इस इच्छाधारी नागिन को फिर से औरत बना सकते हैं। मैडम, महेश हर शनिवार इतवार गोवर्धन जाता रहता है। हो सकता है इस बार भी वो गोवर्धन में ही हो। एक काम करो, उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। जब से वो छाता से निकला है उसका फोन स्विच ऑफ है। अपनी एक सर्च टीम गोवर्धन भेज दो। गोवर्धन में उसके सारे ठिकाने पता करो। मैडम, हरिया के घर पे एक सपेरा आया था, कह रहा था कि उस नागिन को फिर से औरत बना देगा। क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। बापू, क्या वो सपेरा सच में हमारी दीदी को पहले जैसा बना देगा? अरे नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की। हरिया भाई, अब भी नाराज हो हमसे? कल को चमत्कार हो भी गया तो क्या अपनी बिटिया को अपने घर पर ही रखोगे?
अरे इधर आओ, ये देखो क्या है। हटे यहाँ से। चलो हटो, हटो सामने से। मैडम ये तो वही सपेरा जिसने बोला था कि नागिन को औरत बना देगा। इसे तो खुद सांप ने काट लिया है। मैडम इसकी पोटली में भूरी की तस्वीर मिली है। इस सपेरे का भूरी को नागिन बनाने की साजिश से जरूर कुछ लेना देना था। मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए। जी मैडम। अच्छा, ये महेश भी तो उसी दौरान छाता गांव से निकला था ना, जब ये सपेरा हरिया के घर आया था? जी मैडम। महेश का कुछ पता चला? मैडम हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। उन्हें बोलो तेजी बढ़ाए। मैडम उस सपेरे का घर कोसी कालन में है और हैरानी की बात यह है कि उसके एक छोटे से झोपड़े में टीवी, फ्रिज सब कुछ है। मैडम उसकी बीवी ने महेश की फोटो आइडेंटिफाई की है और महेश एक दो बार उस सपेरे से मिलने वहां गया था। तो इसका मतलब सपेरे को भूरी के नागिन बनने की साजिश में पैसे दिए गए होंगे और उसी ने नागिन की सप्लाई भी की होगी। पर मैडम जब इसी सपेरे ने महेश को नागिन सप्लाई की तो उसने ये क्यों कहा कि वापस वो इस नागिन को औरत बना देगा? क्या भूरी जिंदा है? और इस केस में हमारी इन्वॉल्वमेंट देख के महेश भूरी को वापस औरत तो नहीं बनवा रहा था? हो सकता है भूरी पर दबाव डाल के उसे भी इस नौटंकी में घसीटा जा रहा हो। पर उस सपेरे की मौत का क्या राज है ये समझ में नहीं आ रहा। देखो यादव, ये सारे राज उतने ही रहस्यपूर्ण है जितनी की ये पूरी साजिश। और इन सारे रहस्यों से पर्दा तब फाश होगा जब हमारे हाथों वो आदमी लगेगा जिसने इस पूरे रहस्य को रचा। फिलहाल मैडम उस महेश का गोवर्धन में कुछ भी क्लू नहीं मिल पाया। महेश हर हफ्ते गोवर्धन जाता था, इसका मतलब उसका वहां पर कोई पक्का ठिकाना होगा। एक काम करो, पूरा कस्बा छान मारो। ओमी का मोबाइल, लैंडलाइन नंबर सारा सर्वेलेंस पे डाल दो। हमें किसी भी हालत में महेश को पकड़ना होगा। जी मैडम। सर, सपेरे से जुड़ी इंफॉर्मेशन से ये साफ है कि भूरी के नागिन बनने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इस अंधविश्वास के नाम पर चल रही नौटंकी को जल्द से जल्द बंद करवाओ। उस नागिन को तुरंत जब्त करो और ये जानने की कोशिश करो कि कहीं उस सपेरे की मौत उस नागिन के काटने की वजह से ही तो नहीं हुई। नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। क्या बात है दरोगा मैडम? ये नागिन अब यहाँ नहीं रहेगी। बस हमारे पास ऑर्डर है इस नागिन को यहाँ से लेके जाने का। किसी ने भी कोई दंगा फसाद करने की कोशिश की तो उसको भी इस नागिन के साथ लेकर चले जाएंगे। दरोगा मैडम, दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। दरोगा मैडम, दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। नागिन को वापस भूरी बनाने की घोषणा करने वाले सपेरे की रहस्यपूर्ण मौत से इस साजिश का पैमाना काफी बड़ा नजर आ रहा था। सपेरे और महेश की सांठगांठ से यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि इस इच्छाधारी नागिन की साजिश में भूरी के पति महेश और भूरी के ससुराल वालों का ही हाथ था। लेकिन भूरी के पति महेश के यूं अचानक गायब हो जाने से उसकी गिरफ्तारी का सम्मन जारी हो चुका था। देरी थी तो बस उसके पकड़े जाने की, पर महेश की तलाश में कुछ नए राज खुलने अभी बाकी थे। इस आदमी को कहीं देखा है? ये तो हमारे पास में ही रहता है। ये और इसकी बीवी हमारे यहाँ से सामान लेके जाते हैं। मैडम महेश इसी घर पे रहता था किराए पे, अपनी बीवी के साथ। बीवी मतलब भूरी? जी नहीं, किसी और औरत के साथ रहता था। जी बताइए मैडम को आपने जो मुझे बताया। हाँ मैडम, 3 महीने से दोनों यहीं रहते थे। कल रात को ही अचानक मकान खाली करके चले गए। अच्छा, उस औरत का नाम मालूम है आपको? सुनिधि है नाम उसका।
अच्छा, और कुछ मालूम है आपको सुनिधि के बारे में, जैसे कि कहाँ की थी, उसके माँ बाप वगैरह वगैरह? नहीं मैडम, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इस सुनिधि की स्केच तैयार करवाओ और उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। क्या वो वाकई में महेश की बीवी थी या उन दोनों के बीच में कोई और रिश्ता था? जी मैडम। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश ने सुनिधि के चक्कर में भूरी को मार के उसे नागिन बनाने की साजिश रची हो सकता है, लेकिन इसमें ओमी की क्या भागीदारी है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भूरी के नागिन बनने का फायदा ओमी ने भी खूब उठाया है। ओके मैडम, ओमी का नाती विनय भी 2 दिन से गायब है। मैडम जी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सुनिधि कौन है। और महेश तो हर हफ्ते गिरिराज जी के दर्शन की बोल के जाता था। लेकिन करता था सुनिधि के दर्शन। अच्छा, अब ये बताओ कि विनय को कहाँ भगाए हो? हम किसी को क्यों भगाएंगे भला, वो तो खुद से गया है काशी। महेश को गोवर्धन की भक्ति, विनय को काशी की, और तुझे नागिन मैया की। तुम तीनों भक्त मिलके भूरी के साथ क्या पाखंड किए, जल्द से जल्द मुझे बता दो, वरना। कोई पाखंड नहीं किया मैडम जी, एक ही बात बार बार बोल के हम तो पगला गए हैं। तेरी ये जो नौटंकी है ना, उसका पड़ता बहुत जल्दी गिरा देंगे, समझा? उसके बाद हमारी मार खा खा के तू पगलाएगा, याद रखना। मैडम, उस सपेरे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत सांप के काटने से ही हुई है। वही नागिन जो हमने हरिया के घर से जब्त की? नहीं मैडम, और एक बार, वो नागिन नहीं, नाग है। सपेरों का पालतू नाग, जिसके जहर के दांत भी टूटे हुए हैं। यानी कि सपेरे ने नाग को नागिन बताकर महेश को थमा दिया, और उसी को नागिन मैया मानकर गांव वाले जय जयकार करने लगे। यानी कि साजिश रचने वाले और उसको सच मानकर झूमने वाले दोनों ने हद ही कर दी। हंसता का तो जैसे मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। मैडम, हरिया आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि उसकी नागिन बिटिया उसको वापस दे दो। दरोगा मैडम, दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को छोड़ दीजिए। दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को छोड़ दीजिए। क्यों चाहिए नागिन तुझे, क्यों चाहिए? उससे चलना ना बंद हो गया इसलिए? ऐसी बात नहीं है दरोगा मैडम, हम अपनी बिटिया को अपने पास रखना चाहते हैं। अंधविश्वास की हद कर दी तुम लोगों ने। देख, निकल जाए यहाँ से, वरना सबका गुस्सा तुझे अकेले पर उतारेंगे। दरोगा मैडम, हम यहाँ से चले जाएंगे, बस खाली आप इतना बता दीजिए कि आप अपनी बिटिया कब छोड़ेंगे। अरे ओ मूर्ख आत्मा, भूरी कोई इच्छाधारी नागिन नहीं थी। तुझे पता है भूरी के पति की एक और बीवी है? तेरा दामाद तेरी भूरी के साथ भाग गया है। भूरी के नाम पे जिस नागिन को तुम लोग पूज रहे हो ना, वो नागिन नहीं है, नाग है, नाग। अब सब लोग नाग को पूजोगे? दमाद जी ऐसा किए? भूरी, हमारी भूरी कहाँ है दरोगा मैडम? तेरी भूरी अब जिंदा भी है या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। बहुत बड़ी साजिश हुई है भूरी के साथ, और इससे भी बड़ी साजिश हुई है भोले भाले गांव वालों के साथ, जो अंधविश्वास के नाम पर छले गए। हमारे बापू बोले कि वो सिद्ध सपेरा की तरह एक और सिद्ध सपेरा को ढूंढेंगे, जिससे हमारी भूरी दीदी वापस औरत बन सकती है। बापू, 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 क्या हुआ बापू? आपने दूसरे से सपेरे को ढूंढा का? बोलो ना बापू, हमारी भूरी दीदी वापस कब औरत बनेगी? हमारी भूरी बिटिया नागिन नहीं है, हम पूरा तमाशा बना के रख दिया उसका। नहीं बापू, नहीं, नहीं बापू, नहीं। अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हरिया को गहरा धक्का लगा था, और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस झूठ को वो सम्मान समझ रहा था, उसी झूठ ने उसे दया का पात्र बना दिया था। भूरी कहाँ होगी, किस हाल में होगी,
इस बात की चिंता अब एक बाप को सताने लगी थी, लेकिन काले को सफेद समझने की गलती करने वालों का हश्र हमेशा हरिया जैसा ही होता है। पुलिस हरिया के जरिए गांव वालों का अंधविश्वास तोड़ने में तो सफल हो गई थी, लेकिन इस अंधविश्वास को खड़ा करने वाले अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। मैडम, इस आदमी ने आज सुबह ओमी को एक जवान लड़की के साथ देखा। बताओ मैडम को। मैडम, हमारी चाय की दुकान बस अड्डे के पास है। हमने देखा कि ओमी जी अपनी कार में एक औरत को लेकर आए और उसे वहां छोड़ के चले गए। वो लड़की इतना घूंघट निकाल रखी थी, उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था, पर हमने ओमी जी को देखा। ठीक है, तुम जाओ। मैडम, कौन हो सकती है वो लड़की? कहीं वो भूरी तो नहीं? कहीं उस सपेरे से ओमी ने तो नहीं बोलवाया था कि वो नागिन को औरत बना देगा? नहीं, अगर ये बात सच होती तो वो सपेरा ये चमत्कार जरूर दिखाता, लेकिन हमें तो उसकी लाश मिली थी वहां। ये चक्कर ही कुछ और है। शांत 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 भाइयों, हमें हिंसा नहीं करनी है। बस उस पाखंडी ओमी को पकड़ करके दरोगा जी के पास लेकर जाना है। उसने हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हमारी भूरी के दुश्मन, दरवाजा खोल नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या नाटक लगा के रखा है ये सब? दरोगा मैडम, इसने हमारी... बहुत सुन लिया मैंने, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। इसे लेकर आओ थाने। चल बा। मारिए मत, मारिए मत। हम मानते हैं कि हम भूरी के नागिन बनने को पंच बनने की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किए, पर माँ कसम हम भूरी के साथ कुछ नहीं किए। आज सुबह तकरीबन 4 बजे बस अड्डे पर किस लड़की को छोड़ने गया था तू? अबे बोलेगा कि पिछवाड़ा तोड़े? महेश की पहली बीवी थी। सुनी थी? मतलब अपने बेटे की कुकर्मों की सारी खबर थी तुझे? हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। उसे तो हम कल रात पहली बार मिले थे। वो क्यों आई थी तेरे पास? वो हमसे पैसे ऐंठने आई थी। महेश कहाँ है? पहले ये बताओ तुम कौन हो? हम उसकी पत्नी हैं। महेश! महेश! महेश को वहां ना पाकर वो हमें धमकाने लगी। आपके बेटे ने हमें झूठे सपने दिखाए कि हमें इस घर की बहू बनाएगा। देखो बेटी, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अब चाहे आप नाक रगड़ो या आपका बेटा, हम किसी की नहीं सुनने वाले। चैन से नहीं जीने देंगे आप लोगों को। केस करेंगे पुलिस में आप सबके खिलाफ। फिर उसने कहा कि अगर हम उसे 2 लाख रुपया दे दे तो वो हमारा और महेश का पीछा छोड़ देगी। तो तूने क्या किया? मरता क्या ना करता। आप लोग पहले ही तलवार लेके खड़े थे तो, और सर पर मुसीबत नहीं लेना चाहते थे हम। मतलब तूने उसे 2 लाख रुपए दे दिए? जी, हम बहुत डर गए थे आपको कोई बंदा उसे हमारे घर से निकलते वक्त ना देख ले, इसलिए हमने उसे प्रार्थना की कि 4 बजे तक रुक जाए सुबह, फिर तड़के तड़के छिपछिपाते हुए उसे बस अड्डे छोड़ आए हम। कुछ पता ठिकाना पूछा था, जैसे कहाँ से आई थी, कहाँ गई? मैडम जी, हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं थी तो उसे क्या पूछते। अगर ओमी सच कह रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि महेश ने सुनीति को खुद भेजा हो अपने बाप से पैसे मांगने के लिए। हमें लग रहा है कि भूरी को नागिन बनाने की साजिश महेश की थी। हरिया और गांव वालों की तरह ओमी भी इस अंधविश्वास में चला गया। बस गलती उससे ये हो गई कि वो महेश की साजिश का फायदा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करने लगा। अच्छा, हरिया ने हमसे ये कहा था कि महेश उस नागिन को जंगल में छोड़ के आना चाहता था और ओमी इस बात के खिलाफ था। हाँ मैडम। तुम एक काम करो, तुम बस स्टैंड जाओ और पता करो कि सुनीति ने कहाँ की बस ली थी। सुनीति की तलाशी में महेश तक पहुंचा सकती है। जी मैडम। साहब,
साहब, ये हमारी बस में बैठी थी। इसे हमने कानपुर बाईपास बस स्टॉप पे उतारा था। हो सकता है महेश और सुनिधि यही किसी लॉज में छिपे हुए हैं। लग जाओ ड्यूटी पर। इन दोनों को देखा है? जी हाँ, ये हमारे गेस्ट हाउस में ही रुके हुए हैं। इनके रूम की मास्टर की है? जी हाँ, श्योर। दरवाजा खोलो। अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ सकते? महेश का है। महेश? हमें नहीं पता। जय को सर्च करो। मैडम नहीं है वो। महेश और हमारा 2 साल से अफेयर था। अभी 1 साल पहले हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की, मगर उसने कभी भी हमें अपने घर वालों से नहीं मिलाया, बस हमें झूठा दिलासा देता रहा। हम चलते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे। एक बात बताओ, हमें क्या चित्रहार समझ रखे हो? हफ्ते के हफ्ते देखने आते हो और गुनगुना के निकल लेते हो। देखो, हम तुमसे कह देते हैं, या तो हमेशा के लिए हमारे साथ यहाँ रहने आ जाओ, या फिर हमें अपने साथ अपने गांव ले चलो। अरे यार, हम तुमको कितनी बार समझा चुके हैं, हमारे बाबूजी के सर पे पंच बनने का भूत सवार है। वो कभी दूसरे जात की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ऐसी ही बात है तो शादी क्यों की हमसे? शादी किया क्यों? देखो, शादी किया क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें थोड़ा वक्त दो, हम तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। वो हमें झूठी उम्मीद देता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे, और अभी 1 महीने पहले हमें पता चला कि उसने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है। कैसे पता चला? हमें किसी का फोन आया था, पता नहीं वो कौन था, बस उसने इतना कहा कि महेश हमें धोखा दे रहा है, और उसने हमें भूरी और महेश के शादी की फोटो भी भेजे। कहाँ हो तुम? अभी के अभी घर पर आओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ हो, वरना मैं वहां आ रही हूँ। क्या है ये? क्यों जिंदगी बर्बाद की है हमारी? हमें माफ कर दो, हम शादी नहीं करना चाहते थे, मगर हमारे बाबूजी ने जबरदस्ती हमको घोड़ी चढ़ा दी। तो तुम हमें फांसी चढ़ा दो। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। अगर हमसे इतना ही प्यार करते हो तो अभी के अभी हमें अपने साथ अपने घर ले चलो, वरना हम खुद वहां आएंगे और सबको सब कुछ बता देंगे, और फिर मिट्टी का तेल छिड़क के उस सौतन को दबोच के खुद को आग लगा देंगे। अरे नहीं, तुम ऐसा अनर्थ ना करना, हमको थोड़ा सा वक्त दो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसने हमसे वादा किया कि वो भूरी को तलाक दे देगा और हमें अपने साथ अपने गांव ले जाएगा, लेकिन उसने तो हमसे वो घर भी छीन लिया जिसमें हम किराए पे रहते थे। काम करो, जल्दी से सारा सामान बटोरो, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। रातों रात हमने वो घर खाली कर दिया और वो हमें यहाँ इस गेस्ट हाउस में ले आया। अब हम आते हैं जरा। उसके बाद वो यहाँ से गया और कभी लौट के नहीं आया। हम उसका फोन भी ट्राई किए, लेकिन बंद था। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। 2 दिन तक हम उसका इंतजार किए, पर जब वो नहीं आया तो हम खुद उसके गांव पहुंच गए। तुमने उसके माँ बाप से 2 लाख रुपए मांगे? जी हाँ, मांगे, पर हम क्या करते? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम अनाथ है। अगर हमारा कोई अपना होता तो हम उस महेश के झांसे में कभी नहीं फंसते। महेश का फोन तो पिछले 5 दिनों से बंद है, और तुमने अभी अभी कहा कि जब वो तुम्हें इस गेस्ट हाउस में लाया था तो उसे किसी का फोन आया था। जी, वो उसके पास 2 फोन हैं। नंबर निकालो। जी। मैडम,
सुनीति ने जो नंबर दिया था वो महेश के गोवर्धन वाले एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, जो पिछले 4 दिनों से बंद है। यानी कि सुनीति सच बोल रही थी। और सेम एड्रेस पे महेश के नाम से एक दूसरा नंबर भी रजिस्टर्ड है, जो उसने 1 महीने पहले लिया था। और वो नंबर ऑन है? नहीं मैडम, लेकिन हमने उस नंबर की पिछले 15 दिनों की लोकेशन चेक की हैं। पहले उसकी लोकेशन छाता गांव और कोसी कालन थी। कोसी कालन, जहाँ वो सपेरा रहता था? जी मैडम, और पिछले हफ्ते उसकी लोकेशन बनारस थी और उसके बाद कानपुर, जहाँ महेश का दूसरा नंबर भी एक्टिव था। इसका मतलब उस दिन महेश को उसी नंबर से फोन आया था? यस मैडम। इसका मतलब वो महेश का वही मौरा है जिसे उसने भूरी को नागिन बनाने की साजिश में शामिल किया होगा, और वो विनय के अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि महेश के साथ साथ विनय भी गायब है। एक काम करो, दोनों नंबर्स की आखिरी लोकेशन पता करो। कानपुर में वो दोनों जहां पर आखिरी बार मिले थे वहां पर जाकर छानबीन करो। तीन दिन पहले इसकी बॉडी कानपुर हाईवे पे मिली, चाकू घोंप कर हत्या की गई है। इसकी जेब से कोई आईडी नहीं मिला, इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये कौन है। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है यादव। भूरी को नागिन बनाने के पीछे 3 लोग शामिल थे, सपेरा, विनय और महेश। महेश इस प्लान का मास्टरमाइंड था। सपेरे के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई, बाकी बचा विनय। अब सवाल ये उठता है कि अगर विनय ने इन दोनों की हत्या की तो क्यों की और किस इरादे से की? महेश की हत्या ने इस केस से जुड़े सवालों को और ज्यादा जटिल बना दिया था, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे महेश खुद इस पूरी साजिश का एक अहम हिस्सा है। वहीं विनय को पुलिस महेश का मोहरा समझती थी। अगर उसी ने महेश की हत्या की थी तो सवाल यह उठ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि अपने वजीर के इशारों पर नाचने वाले प्यादे ने ही अपने वजीर का सर कलम कर दिया। और भूरी को इच्छाधारी नागिन बताने की इस साजिश में विनय की क्या भूमिका थी, ये जानने के लिए पुलिस अब विनय की तलाश में जुट गई। मैडम, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि कानपुर की एक सेकंड हैंड सेल परचेज गैरेज में महेश की गाड़ी सेल के लिए रखी गई है। लेट्स मूव। नहीं सर, ये नहीं था। और ये? हाँ सर, यही था। कहाँ से आया था, अपने बारे में इसने कुछ बताया? मैडम जी, वो मुझे कुछ दिन पहले बार में मिला था। भाई साहब बैठ सकता हूँ 2 मिनट? हाँ हाँ बैठो। थैंक यू। बड़ा ही दिलचस्प लगा मुझे। एक ही मुलाकात में दोस्ती हो गई। जब मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया तो बोला कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ। 3 दिन पहले वो यहाँ आया। मैंने गाड़ी की कंडीशन देखी तो मैंने कहा 2 लाख तक दिलवा सकता हूँ। उसने मुझसे 1 लाख रुपए एडवांस मांगे। जब गाड़ी के पेपर्स मांगे तो बोला ग्राहक लगेगा तो दिखा देंगे। लेकिन आपने उसको कुछ पैसे एडवांस में दिए थे क्या? हाँ, 50,000। वो और पैसे लेना चाहता था, कह रहा था कोई मजबूरी है। मैंने उसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया और बोला कि जब तुम सारे पेपर्स दे दोगे तो मैं बाकी के पैसे तुम्हें दे दूंगा। उसने 2 दिन की मोहलत मांगी। उसने 2 दिन की मोहलत नकली पेपर्स बनवाने के लिए लिए होंगे। मैडम जी, शायद वो कल सुबह यहाँ पेपर्स लेके आएगा।
भूरी मामी को नागिन बनाने में क्या भूमिका निभाए हो? साफ साफ बताओगे कि और हड्डियां तुड़वाएं? मैडम हम सब बताते हैं, हमको छोड़ दीजिए, हम सब बताते हैं आपको। चल बोल। मैडम ये इच्छाधारी नागिन का साजिश महेश मामा खुद अपनी इच्छा से रचे थे। अगर हम उनको उस दिन सुनिधि मामी से बात करते हुए नहीं सुनते तो वो हमको कभी भी इसमें इस्तेमाल ना करते। सुनिधि कहा जान खा रहे हो तुम हमारा? अरे बोले ना, भूरी कोनो माने नहीं रखती हमारी लाइफ में। देखो तुमको तुम्हारा पूरा हक मिलेगा, थोड़ा तसल्ली रखो। मामा हमसे कुछ नहीं छुपाए और अपनी मजबूरी बताने लगे। यार तुम हो तो हमारे भांजे, पर हम तुमको दोस्त जैसा मानते हैं। मतलब दो पार्टों के बीच में हम पिसने वाले हैं। इससे पहले कि हमारी चटनी बने, हम कुछ ऐसा उपाय चाहते हैं कि नागिन भी मसल जाए और लाठी भी ना टूटे। किस नागिन को मसलना चाहते हैं, इधर वाली को कि उधर वाली को? आफत तो दोनों ही है। सुनिधि हमारे दिल की आफत है और भूरी हमारी जान की। देखिए अगर वो नागिन होती तो ठीक था, लेकिन वो औरत है। देखिए जानवर को मारने से पाप चढ़ता है, औरत को मारने से फांसी। तो आप काहे इस भरी जवानी में फांसी चढ़ना चाहते हैं मामा? हैं? भूरी को हम नागिन बना दे तो इच्छाधारी, जो हमारी बीवी बनने को औरत बनी और मुक्ति पाने को नागिन। महेश मामा पहले ही सब कुछ तय कर चुके थे और हमें अपना मोहरा बना के इस्तेमाल करना चाहते थे। मैडम हम चाह के भी उनका विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि हम अनाथ की बहुत सेवा किए हैं। और इस खुराफात के लिए नागिन कहाँ से लाए? सपेरे से। उसी ने भूरी मामी का अपहरण किया था। देख भाई, कोई ऐसी वैसी नागिन नहीं चाहिए, मतलब इच्छाधारी होनी चाहिए। आप चिंता ना करो, कल रात को नागिन लेके तू घर के बाहर आ जाना और नागिन मीने को दे देना। मैं भूरी को किसी बहाने घर के बाहर भेजूंगा और तू उसे बेहोश करके ले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को पता नहीं चले। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। हेलो, हाँ मामा, नागिन मिल गई है। पूरी मामी को भेज दो। मामा इस काम के लिए अपने को दोस्त का टेम्पू लाए थे, जिसमें सपेरा भूरी मामी को ले गया और हम नागिन लेके मामा के पास चले गए। और उस सपेरे ने भूरी के साथ क्या किया? मामा ने उसे कहा था कि भूरी मामी को मार के गाड़ देने को। और महेश को किस... तो महेश को किसने अरे आप बाद में फोन करेंगे। हाँ, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने आप सबको यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया है? जी। दरअसल हम आपको इच्छाधारी नागिन का असली तमाशा दिखाना चाह रहे थे। असली तमाशा? जी। यादव, तो ये है वो नागिन जो पहले ओमी के पंच की गद्दी बनने वाली थी और उसके बाद हरिया के घर की चांदी। पर ये तो नाग है ना मैडम जी? अरे पहले सुन तो लीजिए पूरी बात। हम इसे औरत बना सकते हैं। हाँ।
भूरी ये तो जिंदा है। हाँ, और इससे पहले कि आप सब लोग मुझे भगवान मानकर अंधविश्वासी होकर पूजना शुरू कर दें, जरा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर मैंने वाकई में नाग को औरत बना दिया होता ना, तो वो नाग अभी तक उस बक्से में नहीं होता। हाँ, वो नाग ही है, और ये औरत के रूप में नागिन। इन्हीं की इच्छा से तो पूरा इच्छाधारी नागिन का तमाशा हुआ था। अरे आप बाद में फोन करेंगे। मैडम जी, मैं अर्जुन गिरी बोल रहा हूँ, भगवती कार डीलर से। यहाँ एक लड़की आई है, विनय के बारे में पूछ रही है। गुड, आप उसको बोलिए विनय थोड़ी देर में वहां पे पहुंच रहा है, उसको वहां से कहीं मत जाने दीजिएगा। ठीक है मैडम जी। अभी इच्छाधारी क्यों बनी, किसके लिए बनी, उनसे नहीं मिलना चाहेंगे आप लोग? अरे इतना गुस्सा ही नहीं आप लोग, प्रेमी है ये दोनों, हाँ? और प्यार में तो सब कुछ जायज होता है, नहीं? बताती हूँ। शादी के बाद महेश हमसे बहुत दूर दूर रहता था, जिस वजह से हम और विनय नजदीक आ गए। ये छुप छुप के मिलना बंद करो, कहीं भाग चलते हैं। अरे हम खुद नहीं भागेंगे, महेश मामा खुद ही हम लोग को भगा देंगे, वो भी खूब सारा पैसा थमा के। कैसे? तुमको क्या लगता है वो गोवर्धन भक्ति करने जाते हैं, रासलीला रचाने जाते हैं वहाँ पर? मतलब? तुमसे दूर भागते हैं ना, कहे कि उनकी बीवी है वहाँ। हम सब पता किए, अब देखती जाओ हम क्या कांड करते हैं। हम सच बोल रहे हैं, आपके पतिदेव 6 महीने पहले वो लड़की से शादी की है। अगर विश्वास नहीं होता है तो दरवाज़ा खोल के देख लीजिए, सबूत मिल जाएगा। देखो तीर एकदम निशाने पे लगा। उस सुनिधि ने मामा का जीना हराम कर दिया, और हमने उनके दिमाग में तुम्हें नागिन बना के गायब करने की बात भर दी। विनय 2 पार्टों के बीच में पिसने वाले हैं। इससे पहले कि हमारी चटनी बने, कुछ ऐसा चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वाह, क्या आइडिया सुझा है मामा। अगर कहावत ये हो जाए कि नागिन भी मर जाए और लाठी भी न टूटे तो? क्या कहना चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे। हम क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना आप ये गांव वालों को विश्वास दिला दें कि भूरी ही इच्छाधारी नागिन, तो कैसा रहे? तो ये इच्छाधारी नागिन का तमाशा महेश का नहीं, तेरा आइडिया था? हाँ मैडम, लेकिन महेश मामा के दिमाग में ये बात भरने के लिए भूरी ने भी खूब मेहनत की, जो साथ साथ गांव वालों को विश्वास की भी नींव रख रहा था। लेकिन हमारे ओमी नाना ने उस नागिन को नागिन मियाँ बनाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। नहीं तो महेश मामा चाहते थे कि गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद उस नागिन को जंगल छोड़ा है। लेकिन उस सपेरे ने ऐसा क्यों कहा था कि वो नागिन को वापस भूरी बना देगा? क्योंकि मैडम उस सपेरे को पता था कि हम महेश मामा की आंखों में धूल झोंक कर भूरी को जिंदा रखें, और वो इसी बात के लिए हमसे पैसे ऐंठना चाहता था। तुम कहीं या बारह गांव में आ रहे हो? मामा तुमको बोले ना भाग जाने को। पहले हमारी मांग पूरी कर दो। अगर ऐसा नहीं किए तो फिर देखना हम क्या करते हैं। उसके बाद उस सपेरे ने ये घोषणा कर दी कि वो नागिन को औरत बना देगा, और फिर हमें मिलने के लिए बुलाया। अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया बाबू, तो शाम को यहाँ पर चमत्कार नहीं, तू, तेरा मामा और तेरी मामी का चीर हरण करूंगा और सारे गांव को बता दूंगा कि तुम लोग की असलियत क्या है। अच्छा, महेश को तूने मारा था? हाँ, मारना पड़ा, काहे कि हम इस राज को राजी रखना चाहते थे।
हम आते हैं जरा। हाँ बोल। जो बोलना था वो बोल दिए हैं। हम यहाँ हाईवे पे खड़े हैं, आके हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो सारा पोल पट्टी पुलिस वाला लोग की जगह बता देंगे। देखो तुम ऐसा कुछ मत करना, हमारे आज के बाद हमसे पैसे मत मांगना तुम। जिंदा रहेंगे तब ना मांगेंगे मामा जी। तो ये था इच्छाधारी नागिन का असली तमाशा, जिन्हें रचने वाले कुकर्मों की रंगरलियां मनाते रहे और आप नाग को नागिन मान के उसे पूछते गए। इन्होंने रिश्तों का मजाक बना के आप लोगों को अंधविश्वासी बनाते रहे और आप लोग बेवकूफ पे बेवकूफ बनते गए। जो मारे गए वो कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, जैसे हर हफ्ते गोवर्धन जाने वाला आपका बेटा महेश। ना वो कोई धार्मिक पुरुष था और ना ही वो सपेरा कोई चमत्कारी। तो अब सोच कर बताइए, किसकी जय जयकार करेंगे? इच्छाधारी नागिन प्राचीन कहानियों में एक काल्पनिक पात्र है और उससे जुड़े किस्से कोरे मिथ के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इसी मिथ से जुड़ी मान्यताओं का सहारा लेकर एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया गया जो रिश्तों को तो कलंकित करता ही है, पर साथ ही साथ ये सवाल भी उठाता है कि आज भी हमारा समाज इस तरह के न जाने कितने अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका विश्वास तर्क विहीन है तो ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।